Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, The Newspaper Boy from class 5, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson number 7, The Newspaper Boy. This is written by Muniruddin Saeed, joined the Indian Air Force in June 1951 and retired as flight lieutenant. तो जो इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है वो मुनीरुद्दीन सईद हैं, जिन्होंने एयर फोर्स 1951 में ज्वाइन किया था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर उन्होंने के पोस्ट से रिटायर किया था उन्होंने. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, ही रिकाउंट्स अ काइंड हार्टेड एक्ट दैट ही एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड. तो वो इस कहानी में वो अपनी मेमोरी, बचपन की कुछ याद है जिसको कि काइंड हार्टेड मतलब उनके प्रति दयालुता दिखाई गई थी और जो उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था, उस अनुभव को यहाँ पे वो हमसे साझा कर रहे हैं. ही ग्रू अप इन द सिटी ऑफ हैदराबाद एंड द प्लेसेस ही मेंशन इन द स्टोरी स्टिल एग्जिस्ट. तो वो जो राइटर है इसके, वो हैदराबाद में ही पले बढ़े और यहाँ पे जिस जिस जगह का नाम इस स्टोरी में मेंशन किया गया है वो आज भी हैदराबाद में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अभी भी वो विद्यमान है वहाँ पे. तो चलिए, बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशन. आपको जो राइटर कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं लोगों को हेल्प करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में. थिंक एंड राइट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन बी हेल्पफुल. पहला है आई कैन हेल्प माई फ्रेंड इन क्लास बाई. अपने फ्रेंड्स को हमने क्लास में कैसे हेल्प कर सकते हैं. आई कैन हेल्प एट होम बाई. हाँ, होम पे अपने घर में कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं. आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी बाई. हम अपने समुदाय में कैसे हेल्प कर सकते हैं. और आई कैन हेल्प द एनवायरमेंट बाई, यानी कि हम अपने पर्यावरण को कैसे की सहायता कर सकते हैं. तो अब लेसन को स्टार्ट करते हैं. आई हैड लॉस्ट माई पेरेंट्स बिफोर आई कुड टर्न 10. तो ये जो मुनीरुद्दीन सईद हैं, ये उन्हीं की बचपन की कहानी है. तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि जब मैं 10 साल का हुआ था उससे पहले ही मैंने अपने माता पिता को खो दिया था. यानी कि 10 साल की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो चुका था. आई हैड लॉस्ट माई पेरेंट्स बिफोर आई कुड टर्न 10, यानी कि अभी मैं 10 साल का हुआ नहीं था और मैं अपने माता पिता को खो चुका था. माई सिबलिंग्स वर अडॉप्टेड बाई सम रिलेटिव्स एंड लेफ्ट हैदराबाद. और जो मेरे भाई बहन थे उनको हमारे रिश्तेदारों द्वारा गोद ले लिया गया था और वो हैदराबाद छोड़कर चले गए थे. बट आई इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग बैक एज आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू माई एजुकेशन देयर. लेकिन मैंने जोर लगाकर मतलब यहाँ पे ही रुकने का मन बनाया था. एंड आई वॉन्टेड, और मैं चाहता था कि जो मेरी शिक्षा है वो यहीं पर पूरी हो. आई लिव्ड अलोन इन अ रूम दैट अ फैमिली मेम्बर हैड अलाउड मी टू यूज़ रेंट फ्री. तो मैं यहाँ पे एक छोटे से अकेले कमरे में रहता था, जो कि एक फैमिली मेम्बर, मतलब कि जिस घर में मैं रहता था उसके फैमिली का एक मेम्बर, उसने मुझे वहाँ पे बिना किराए के रहने की अनुमति दी थी. आई गॉट दिस प्रिविलेज एज आई वॉज गुड अ स्टूडेंट. और ये जो सौभाग्य था, प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य, तो ये सौभाग्य मुझे इसलिए भी मिल गया था क्योंकि मैं एक अच्छा छात्र था, अच्छा स्टूडेंट था, मतलब पढ़ने में मैं अच्छा था. आई हैड टेकन टू डिलीवरिंग न्यूज़पेपर टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई एजुकेशन. एंड आई हैड टेकन टू डिलीवरिंग, और मैंने न्यूज़पेपर यानी कि पेपर बांटने का काम बांटने का जिम्मा ले लिया था, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं और अपनी देखभाल कर सकूं. आई वुड बी अप एवरी मॉर्निंग बाई 5 AM. मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठना होता था. एंड वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम काचीगुडा. और काचीगुडा से मुझे 5 किलोमीटर जाकर चलना होता था. वेयर आई लिव, वहाँ जहाँ पे मैं रहता था. टू द न्यूज़पेपर ऑफिस इन ट्रूस बाज़ार. और मुझे पता कि मैं जहाँ से रहता था वो 5 किलोमीटर काचीगुडा से था, और न्यूज़पेपर पेपर जो ऑफिस था ट्रूस बाज़ार में, वो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 5 किलोमीटर चलना होता था. बाय 6 AM, मतलब कि मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाता था. आई वुड कलेक्ट 50 कॉपीज़ ऑफ द उर्दू डेली मंजिल. और मैं वहाँ से 50, कम से कम 50 कॉपियाँ, यानी कि न्यूज़पेपर की 50 कॉपियाँ लेता था, जिसका नाम उर्दू डेली था, यानी कि दैनिक समाचार जो उर्दू से में लिखा जाता था, और जिसका नाम था मंजिल. द बंडल मस्ट हैव वेट ओवर 5 किलो. और शायद उस बंडल का, यानी कि 50 किलो, जो 50 पेपर थे, 50 कॉपीज़ के पेपर के जो थे, प्रतियां थीं, वो करीब करीब 5 किलो की थी.
एंड द बंडल मस्ट हैव वेट ओवर 5 किलो, यानी कि जो मेरा जो बंडल का वेट हुआ करता था वो शायद 5 किलो से ऊपर का ही होता था। माई जर्नी स्पैंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मोजामन जाही मार्केट टू बसीर बाग। तो यानी कि जो मेरी जर्नी है, जो कि यात्रा होती थी, यानी कि पेपर बांटने का जो काम होता था, वो 3 किलोमीटर के अंदर होता था, फ्रॉम मोजामन जाही मार्केट से लेकर बसीर बाग तक। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉपीज, यानी कि जब पेपर बांटने के बाद, आई वुड रश होम, मैं जल्दी से दौड़ता हुआ घर जाता था। अनदर 3 किलोमीटर्स अवे, मतलब कि फिर से 3 किलोमीटर मुझे चलना होता था। कुक माई मिजली ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं छोटा सा थोड़ा सा अपना नाश्ता बनाता था। ईट क्विकली, जल्दी से खाता था। एंड बी ऑफ टू द काचीगुडा हाई स्कूल, और मैं काचीगुडा हाई स्कूल के लिए निकल पड़ता था। आई वॉज इन क्लास 7 एंड इवन दो आई हैड वीकली हॉलीडेज, मतलब कि मैं उस समय क्लास 7 में होता था, यद्यपि कि मुझे वीकली यानी कि साप्ताहिक छुट्टी भी मिला करती थी। देयर वॉज नो ब्रेक ऑफ दिस वर्क, लेकिन मुझे इस काम से, यानी कि जो पेपर बांटने का जो काम होता था, वो उससे मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। वन विंट्री फ्राइडे मॉर्निंग इन 1945, अब ये बताते हैं कि 1945 की एक सुबह, जो उस दिन शुक्रवार का दिन था, जाड़े का समय था। आई गॉट होम आफ्टर माई डिलीवरीज टू फाइंड अ बॉय ऑफ माई एज एट माई डोर स्टेप। आई गॉट होम, मतलब कि मैं घर आया, आफ्टर माई डिलीवरी, यानी कि मैं पेपर बांटने के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा, तो मैंने एक लड़के को, मेरी ही जो एज का था, मेरी ही उम्र का था, मैंने अपने दरवाजे पे उसे खड़ा पाया। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अफजल, और उसने अपना परिचय अफजल के रूप में दिया, यानी कि उस बच्चे का नाम अफजल था। एंड सेड हिज फादर वांटेड टू सी मी, और उसने मुझे बताया कि उसके पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, अफजल सेड ही विल टेल यू, मतलब कि अफजल ने मुझसे बताया कि वही बताएंगे, यानी कि मेरे पिता ही तुमको बताएंगे कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। आई डिड नॉट लाइक दिस एवेसिव आंसर, और मुझे जो एवेसिव मतलब कि जो घुमा फिरा के, या इन ट्राइंग टू अवॉइड आंसरिंग, यानी कि वो आंसर नहीं, वो बच्चे को पता था कि उसके पिता क्यों बुला रहे हैं, लेकिन उसने उत्तर देने से मतलब कि अवॉइड किया, वो जानबूझकर उसने उसको आंसर नहीं किया। तो जो राइटर हैं उनको ये पसंद नहीं आया। एग्जॉस्टेड आफ्टर वॉकिंग अराउंड, मतलब कितना चलने के बाद वो थक चुके थे। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रेकफास्ट एंड सम रेस्ट, मैं मतलब कि कुछ नाश्ते का के बारे में देख रहा था, मतलब मुझे कुछ खाना था और मैं थोड़ा आराम करना चाहता था। दिस वॉज अ ट्रीट एज इट वॉज अ फ्राइडे, लेकिन ये मेरे लिए उस फ्राइडे का ट्रीट था। बिफोर इंडिपेंडेंस फ्राइडे वर अ वीकली ऑफ इन द निज़ाम स्टेट, और बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले जो फ्राइडे होता था, वर वीकली ऑफ निज़ाम स्टेट, यानी कि हैदराबाद निज़ाम का स्टेट रहा है, आप जानते होंगे। तो निज़ाम के स्टेट में, यानी कि हैदराबाद में जो फ्राइडे का डे होता है, वो इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले वहाँ पे छुट्टियाँ हुआ करती थी। थिंकिंग हिज फादर विश टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़पेपर, आई वेंट विद हिम, तो ये सोचते हुए कि शायद उसके पिता मतलब वो न्यूज़पेपर हम मुझसे लेना चाहते होंगे, सब्सक्राइब करना चाहते हों, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। अफजल्स मदर ओपन द डोर, अफजल की माँ ने दरवाज़ा खोला। शी लुक्ड मी ओवर क्वाइट इंटेंटली, और उन्होंने मुझे बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत ही किसी उम्मीद से या जानबूझकर उन्हें बड़े ध्यान से मुझे देखा। देन आस्क्ड मी टू सिट, और उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। पैटेड माई बैक एंड वेंट इस साइड, मतलब मेरी पीठ को थपथपाया और वो अंदर चली गई। शी री अपीयर्ड कैरिंग अ लार्ज ट्रे फुल ऑफ टी एंड स्नैक्स, और उसके बाद वो फिर से वापस आई अपने हाथ में एक बड़ा सा ट्रे लेकर, जो कि पूरे चाय और बहुत सारे नाश्ते से भरा हुआ था। बाय नाउ, और तब तक अफजल्स फादर हैड ज्वाइंड अस, मतलब कि जब तक उनकी मदर चाय और बहुत सारा नाश्ता लेकर आई, तब तक अफजल के पिता हम लोगों के साथ आ चुके थे, यानी कि बैठ चुके थे। आई हैड नोटिस द नेम प्लेट आउटसाइड द हाउस, और मैंने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसको बड़े ध्यान से देखा था। अब्दुल कदर, यानी कि उस पर अब्दुल कदर का नाम, यानी कि उसके फादर का नाम अब्दुल कदर था। इलेक्ट्रिकल फोरमैन, लालगुड़ा वर्कशॉप, निज़ाम स्टेट रेलवे, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल फोरमैन थे लालगुड़ा वर्कशॉप में, और निज़ाम स्टेट रेलवे में वो मतलब इलेक्ट्रिकल फोरमैन थे। अफजल वॉज देयर ओनली सन एंड अ स्टूडेंट इन माई स्कूल, तो अफजल उनका एक इकलौता बेटा था और मेरे स्कूल में एक छात्र था, यानी कि मेरे ही स्कूल में अफजल पढ़ा करता था। अफजल्स मदर, whose name I learned was नसीम बानो, pulled up her chair next to mine and gently asked, तो अफजल की जो मदर थी, उनका नाम मुझे पता चला कि नसीम बानो था। उन्होंने अपनी चेयर को खींचा और मेरे बगल में आकर बैठ गई और बड़े विनम्रता से पूछा,
टेल मी अबाउट योर रूटीन, मतलब कि अपनी रूटीन, अपने जो रोज़ की दिनचर्या है उसके बारे में मुझे बताओ। राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग, मतलब उस समय से बताओ जब तुम सुबह सोकर उठते हो, यानी कि सुबह जब सोकर उठते हो उसके बाद की जो तुम्हारा रूटीन है यानी कि दिनचर्या है उसके बारे में मुझे बताओ। आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर वाई शी वॉन्टेड टू नो दिस, मुझे बिल्कुल भी मैं पता नहीं था कि वो ये सब क्यों जानना चाहती थी। बट आई टोल्ड हर अबाउट माई मॉर्निंग जॉब इन अ फ्यू वर्ड्स, लेकिन कुछ शब्दों में मैंने अपने सुबह का जो भी मेरा कार्य था उन्हें कुछ शब्दों में मैंने उन्हें बता दिया। एज आई स्पोक टू हर, जैसा मतलब जब मैं उन्हें बता रहा था, आई नोटिस मिस्टर कादर फिलिंग अप माई प्लेट विथ फ्रूट सैलेड। तो जब मैं उन्हें मतलब कि जब उनकी माँ को मैं सारी चीज़ें बता रहा था तो मैंने ये गौर किया कि जो मिस्टर कादर हैं वो मेरी प्लेट को फ्रूट सैलड से भर रहे थे, यानी कि मेरी प्लेट में वो फ्रूट सैलड रख रहे थे। आई प्रोटेस्टेड, यानी कि मैंने मना किया, बट ही कैरीड ऑन, लेकिन वो उसको उसमें रखते रहे, यानी कि फ्रूट सैलड मुझे खाने के लिए वो देते रहे, मेरी प्लेट में रखते रहे। इट वॉज समटमस ब्रेकफास्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा भव्य ब्रेकफास्ट, यानी कि बहुत भारी भरकम, क्योंकि मुझे मेरे पास उतना खाने की चीज़ें नहीं थी और इतना सारा खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही वैभवशाली नाश्ता करने जा रहा हूँ। ऑन दैट ब्रॉड बैक मेमोरीज ऑफ हैप्पी डेज स्पेंड विथ माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग, और इस सब चीज़ को देखते हुए मुझे वो सारी यादें जो ताज़ी हो गई जो मेरे खुशहाली वाले दिन थे जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ बिताए थे। लेटर बाद में, एज आई वॉज अबाउट टू लीव आफ्टर थैंकिंग देम, और जैसे ही मैं उन्हें धन्यवाद देकर जाने वाला था, मिस्टर कादर आस्क मी टू वेट, मिस्टर कादर ने मुझसे कहा कि थोड़ा वेट करो। मीन वाइल तभी नसीम आस्क मी, तभी नसीम यानी कि जो उसकी मदर थी उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक एवरी डे, मतलब कि कितने मील तुम रोज़ चलते हो। आई हैड डेलिबरेटली ओमिटेड द डिटेल्स, और मैंने जानबूझकर मतलब पूरी डिटेल्स उन्हें नहीं बताई। बट नाउ रिप्लाइड, लेकिन मैंने उनको उत्तर दिया, आ लिटिल मोर देन 6, मतलब कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा। द मेट्रिक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस नियरली 10 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो मेट्रिक सिस्टम यानी कि जो दूरी नापने की जो मेट्रिक सिस्टम है वो शायद 10 साल बाद, जो स्वतंत्रता के बाद इसको लागू किया गया था। इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ ऐसे यही बता दिया कि शायद मैं 6 किलोमीटर चलता हूँ। माई रिप्लाई शॉक्ड हर, मेरे उत्तर से वो बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक्ड हो गई, मतलब कि थोड़े अचंभित हो गई। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई सा मिस्टर कादर एंटर द रूम अगेन, और मैंने देखा कि उसी समय मिस्टर कादर मेरे जो जिस कमरे में मैं था फिर से वो उसमें एंटर किए, प्रवेश किए। व्हीलिंग अ न्यू बाइसिकल, मतलब एक नई बाइसिकल के पर सवार होकर, यानी कि नई बाइसिकल को चलाते हुए अंदर आए। इट वॉज अ हरकुलस एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांड, मतलब कि ये हरकुलस ब्रांड का साइकिल था और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांड था। क्वाइट एक्सपेंसिव इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और क्वाइट मतलब कि कुछ ज़्यादा ही महंगा था स्वतंत्रता, मतलब भारत के स्वतंत्र होने से पहले, यानी कि भारत में जो भारत की स्वतंत्रता से पहले जो हरकुलस साइकिल का जो ब्रांड था वो थोड़ा महंगा माना जाता था, यानी कि इस ब्रांड को महंगा साइकिल माना जाता था। दिस इज़ फॉर यू ही सेड, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए है। बट आई हैव नो मनी टू पे फॉर इट, आई क्राइड, मतलब मैं रोने लगा और मैंने कहा कि मेरे पास इसके लिए मेरे पैसे नहीं हैं, यानी कि साइकिल के पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जस्ट मदर पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर्स और गेव अ जेंटल स्क्वीज एंड सेट, तो अफजल की मदर ने जो मुझे चारों पुट हर आर्म, मतलब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। गेव अ जेंटल स्क्वीज, मतलब उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे दबाया, मतलब कि थोड़ा सा मुझे थपकी देना जैसा दबाया, एंड सेट, और कहा, हु इज़ आस्किंग यू टू पे फॉर इट माई सन, तो उन्होंने कहा कि तुमसे पैसे कौन मांग रहा है मेरे बेटे। It took a few seconds for the endearment to sink in, और endearment होता है वर्ड फ्रेज एक्सप्रेसिंग लव और अफेक्शन, मतलब इट टुक अ फ्यू सेकेंड, मतलब कि कुछ ही सेकंड लगे उनका जो प्यार था या उनका अफेक्शन था टू सिंक इन, मतलब कि कुछ ही सेकंड में मैं उनके प्यार में उसमें डूब गया। इट फेल्ट वार्म, मुझे मतलब थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। एस लाइक होम, जैसा ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ। एज इफ माई मदर वर देयर फॉर मी, और ऐसा मुझे लगा कि वहाँ पर मेरी खुद की माँ आ गई हैं। आई डिड नॉट इवन रियलाइज व्हेन माई आईज हैड वेल्ड अप, और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि कब मेरी आंखें भर गई। एंड टीयर्स वर रोलिंग डाउन माई फेस, और आंसू मेरी आंखों से निकलकर मेरे फेस पर रोल हो गए थे, यानी कि गिरने लगे थे।
शी वाइप्ड माई टीयर्स एंड हेल्ड मी क्लोज़र। उन्होंने मेरे आंसू को पोंछा और अपने हेल्ड मी क्लोज़र मतलब कि मुझे अपने नज़दीक कर लिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मिस्टर कादर सेड, मिस्टर कादर ने कहा, योर न्यूज़पेपर एडिटर इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। तो जो मिस्टर कादर ने कहा कि जो तुम्हारा न्यूज़पेपर का एडिटर है वो मेरा दोस्त है। ही गेव मी योर एड्रेस, मतलब कि उन्होंने ही तुम्हारा पता दिया था। सो आई न्यू यू लिव्ड क्लोज बाय, और तभी मुझे पता चला कि तुम मेरे नज़दीक ही रहते हो। देन अफजल टोल्ड अस मोर अबाउट यू, और उसके बाद अफजल ने तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा कुछ बताया। कन्फ्यूज आई आस, मतलब कि मैं थोड़ा परेशान कन्फ्यूज था। आई आस अफजल हाउ ही न्यू सो मच अबाउट मी, मतलब कि मैंने पूछा कि अफजल मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। हिज रिप्लाई सरप्राइज मी, लेकिन उसके उत्तर ने मुझे और ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। एवरीबडी नॉट जस्ट इन स्कूल बट द होल ऑफ काचीगुडा डज ही सेड। उसने कहा कि एवरीबडी नॉट जस्ट इन स्कूल, मतलब कि स्कूल में ही नहीं सारे लोग, मतलब स्कूल के जितने लोग हैं उतने तो जानते ही हैं, बल्कि बट द होल ऑफ काचीगुडा, मतलब काचीगुडा में जितने भी लोग हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। I realized that then that my plight was not invisible to everyone. तो I realized, मैंने महसूस किया, मतलब तब मैंने महसूस किया कि जो मेरी परिस्थिति थी या मेरा जो कंडीशन था, सिचुएशन था, वो किसी के लिए भी इनविजिबल नहीं था, मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि जो उसको ना जान पाए। एंड दैट देयर वर पीपल लाइक अफजल्स पेरेंट हु नोटिस्ड एंड हेल्प, और तभी कुछ लोग ऐसे भी थे जैसा कि अफजल के पेरेंट्स थे, अफजल के माता पिता थे, जिन्होंने मेरी सिचुएशन को नोटिस किया और मेरी सहायता की। आई बोड, मैं झुका, ग्रेटफुली मतलब कि आभार के साथ, मैंने उन्हें आभार थैंक यू देने के लिए आभार के साथ, शूक हैंड्स हाथ हिलाए विथ अफजल एंड लेफ्ट, और अफजल मतलब अफजल से हाथ मिलाकर मैं वहाँ से चला आया। दिस टाइम आई डिड नॉट हैव टू वॉक, इस समय मुझे पैदल नहीं जाना पड़ा। आई हैड द बाइसिकल, क्योंकि मेरे पास बाइसिकल थी। द बाइसिकल सेव्ड माई लाइफ फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर दैट। तो और जो वो बाइसिकल थी उसने कई सालों तक उसने मेरा लाइफ या मेरा जीवन बचाया। व्हाट्स मोर, मतलब कि इससे भी ज़्यादा, दैट इंसिडेंट टॉट मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट हैज़ स्टेड विथ मी ऑल माई लाइफ। द इंसिडेंट मतलब जो इस घटना ने मुझे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। दैट हैज़ स्टेड विथ माई ऑल लाइफ, जो कि मेरे पूरे जीवन मेरे साथ रहा, यानी कि वो जो लेसन मैंने सीखा था, जो मैंने पाठ उससे सीखा था, या जो भी मैंने उनकी इस घटना से मैंने जो सीखा था वो मेरे साथ पूरे जीवन रहा। हेल्प शुड ऑलवेज बी नीड बेस्ड। तो जो मैंने सीखा वो ये था कि हेल्प शुड ऑलवेज बी नीड बेस्ड, यानी कि सहायता ऐसी होनी चाहिए जो आवश्यकता पर आधारित हो, यानी कि आवश्यकता के आधार पर ही हमें सहायता करनी चाहिए। नेवर ट्राई टू फीड अ पर्सन हु इज़ डाइंग ऑफ थर्स्ट, मतलब कि कोई प्यास से मरा और हम उसे खाना खिलाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हमें पानी ही पिलाया जाए, खाने की आवश्यकता है तो हमें खाना ही खिलाया जाए, और हेल्प ऐसा किया जाए जिससे कि इंसान का आत्मविश्वास बना रहे और वो वर्किंग बना रहे, मतलब कि उसके ऊपर एहसान ना किया जाए, किसी भी व्यक्ति की सहायता ऐसी की जाए जैसा कि उसे आवश्यक हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और एक आत्मनिर्भर बच्चे की कहानी जो आगे चलकर एक फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बना, किस तरीके से अपने से बचपन में उसने संघर्ष किया, और कुछ लोगों ने उसकी सहायता भी इस की, क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था, मेहनती था और हार्ड वर्कर था। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन से बहुत अच्छी कहानी सीखी, और मुझे लगता है कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।